मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर साल दशहरे के समय रावण को जलाया जाता है। जितनी ज्ञान रावण को थी, जितनी उच्च कोटि की भक्ति रावण को थी, तो फिर भी उसे जलाने का काम आखिर हमारा सनातन धर्म इसे क्यों अनुमति देता है? कोटि कोटि प्रणाम। नारायण, आप रावण के दाह में सम्मिलित मत होइए। एक है छत्तीसगढ़, एक कौन है झारखंड, सोरेन, वो बैठी, आप ही प्रश्न किए थे। वो बिल्कुल दास रावण के दाह में सम्मिलित नहीं होते। वो कहते हमारे कुलगुरु रावण थे। यहाँ क्या है कि दूध का दूध, पानी का पानी, समझ गए? जिसमें जो गुण है उसको गुण के रूप में ही देखना चाहिए, और जिसमें जो दोष है उसको गुण के रूप में न देखकर दोष के रूप में ही देखना चाहिए। रामचरितमानस की एक पंक्ति आपको याद होगी, वैर अंध प्रेमई न प्रबोधु। वैर अंध, वैर अंधा होता है, प्रेम भी अंधा होता है। प्रेमई न प्रबोधु, किसी के प्रति राग या प्रेम हो जाता है तो उसके सारे दोष गुण ही दिखाई पड़ते। क्या? किसी के प्रति राग या प्रेम हो जाता है तो उसके जितने दोष हैं सब गुण दिखाई पड़ते। किसी के प्रति द्वेष हो जाता है, उसके गुण भी दोष ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन विवेक किसको कहते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी। आपने कहा कि रावण उच्च कोटि का भक्त था। पहली बात है कि रावण शापित था। जय विजय रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए थे, तो आपको मालूम है, होय भजन नहीं तामस देहा। किस आधार पर आपने रावण को भक्त माना? क्योंकि वहाँ लिखा होय भजन नहीं तामस देहा। तमोगुण, काम की, क्रोध की, लोभ की, एक एक की प्रधानता से 3 बार जन्म लेना पड़ा। जय विजय। एक शिशुपाल था, एक हिरण्यकशिपु था, एक रावण था। एक में क्रोध की प्रधानता, एक में काम की प्रधानता, एक में लोभ की प्रधानता। मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म दुज वचन प्रमाणा। ये भी तो आपने पढ़ा होगा। भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु मारा गया, रावण मारा गया, फिर भी मोक्ष नहीं मिला। भगवान के हाथों मरने वाले को तो मोक्ष मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिला? 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। हिंदी में एक वचन के बाद बहुवचन हो जाता है, अंग्रेजी में सिंगुलर के बाद प्लूरल हो जाता। संस्कृत में शाप दिया सनत कुमार ने, हिंदी में या अंग्रेजी में शाप दिया होता तो 2 ही जन्म लेने पर। संस्कृत में शाप दिया तुम्हारे बहुत से जन्म हो। संस्कृत में शाप दिया तो उड़ीसा में कहते आइन का पेट तो भरना है। बहुवचन में शाप दिया तो बहुवचन का प्रारंभ 3 से होता, एक वचन, द्विवचन, फिर हम संस्कृत में बहुवचन होता। 3 जन्म तो उसे लेना ही था। तो जय विजय का शापित अवतार था रावण, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। शापित था। आइए बैठो। शापित था तो वो सीधी चाल से भजन नहीं कर सकता था। मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। विराज नारायण विराज। श्री युधिष्ठिर जी
सदानी दरबार के श्रीमंत जी। सुनिए, शापित होने के कारण सात्विक व्यक्ति जिस प्रकार भगवान का भजन करते हैं उस प्रकार वो भजन कर ही नहीं सकता था। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद पढ़िए। न तथा भक्ति योगेन, नारद जी ने कहा भक्ति के द्वारा भी मन उतना शीघ्र तन्मयता पूर्वक भगवदाकार नहीं होता जितना कि वैर के द्वारा होता है। इसलिए भगवान का वचन है, वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चर। क्या खरबूजे पर चाकू गिरे तो चाकू पर खरबूजा गिरे तो बलि किसकी होनी है? राग पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने पर क्या होता है? भजन माने स्मरण, हृदय में शीतलता आती है। द्वेष पूर्वक भगवान का स्मरण करने पर हृदय जलता है, छाती जलती। जिसके प्रति आपका द्वेष है उसको याद करेंगे तो छाती जलेगी, लेकिन द्वेष के पात्र अगर भगवान हो गए तब वो जो छाती जलेगी आपका कलमश पाप दुरित प्रतिबंध जलेगा। क्योंकि भगवदाकार ये न के न प्रकार न चित्त भगवदाकार होना चाहिए या चित्तवृत्ति भगवदाकार होनी चाहिए। तो वैर भाव से भगवान का स्मरण करता था। अब थोड़ा देखिए आश्रय वृत्ति। आश्रय वृत्ति यह है, भगवान को कौन मार सकता है, लेकिन मार के रहूँगा राम को, ऐसा बोलता था। वो उलट पड़ता है, राम को मार के रहूँगा माने राम के हाथ मर के रहूँगा। क्या तमोगुणी जब बोलता है तो उसकी भाषा को फिर सात्विक ढंग से ढाला जाता है। मारे बिना नहीं रहूँगा राम को, उसका मतलब उनको तो मार सकता नहीं, उनके हाथ मरे बिना नहीं रहूँगा। तो तामस भक्त था। भगवदाकार वृत्ति रामाकार वृत्ति तो उसकी थी, लेकिन सात्विक मार्ग पर चलकर नहीं, राग प्रेम प्रीति पूर्वक भजन करने के कारण नहीं। आपको संभवतः मालूम ना हो, गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण का अंक है विशेषांक वेद कथांक। घन पाठ होता है ना, वैदिक करते घन पाठ, उसके दृष्टा कौन है? रावण का नाम ऋषि के रूप में भी है। घन पाठ जो वेद में होता है, एक को बार बार दोहराने की विधा है, घन पाठ। उस घन पाठ के दृष्टा जो है रावण है। शिव तांडव स्तोत्र कितना ललित है, कितना दिव्य है, साहित्य की दृष्टि से दर्शन की दृष्टि से। उसके रचयिता कौन है? रावण है। तो शिव तांडव स्तोत्र को तो हम लोग अपनाते हैं या नहीं? अपनाते हैं। घन पाठी वैदिक होते हैं या नहीं? जो गुण था उस गुण को, क्योंकि जय विजय का अंश तो रहेगा ना। शापित हो जाने पर भी एक वकील बन गया पागल, मैनपुरी की बात। पागल वकील था तो वो कागज कलम लेके घूमता था, हाँ आपका क्या नाम है, हमसे। फिर वकालत की भाषा में बोलता था, लेकिन वकालत कर नहीं सकता था, पागल था। बोलता था बिल्कुल वकीलों की भाषा में, लेकिन पागल था। तो जय विजय का अवतार था, तो जय विजय का अंश जितना अंश कभी कभी उभर जाता, उसमें वो दृष्टा भी हो गया घन पाठ का। समझ गए ना? घन पाठ का दृष्टा भी हो गया, विद्वान तो था ही। अब रह गई बात, सीता जी का अपहरण किया, राम जी ने रावण के प्रति अन्याय किया, ये तो आप नहीं कह सकते ना। क्या ये भी कह सकते हैं क्या? राम जी ने रावण के प्रति अन्याय किया, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जय विजय के शाप से, जय विजय को सनत कुमार के शाप से 3 बार जन्म लेना पड़ा। तो अपना भक्त ही शापित हो गया अपने भक्त के द्वारा। सनत कुमार इत्यादि जी भगवान के भक्त हैं, और जय विजय भी भगवान के भक्त। अब भगवान क्या करें? तो भगवान ने कहा तुम्हारे 3 जन्म होंगे तो मैं 4 बार अवतार लूँगा। क्या भक्त वत्सल भगवान हुए या नहीं? बराह रूप में हिरण्याक्ष,
नृसिंह रूप में, हिरण्यकश्यप हुए, राम रूप में, कृष्ण रूप में। इनके तो 3 अवतार हुए, भगवान को 4 बार जन्म लेना, माने अपने भक्त के उद्धार, शापित भक्त के उद्धार के लिए 4 बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो हमारे यहाँ 2 विश्व युद्ध का वर्णन है आर्षभ प्रणीत इतिहास में। पुराण में इतिहास भी होते हैं, विशुद्ध इतिहास हमारे यहाँ 2 हैं। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि प्रणीत वाल्मीकि रामायण और एक कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास विरचित महाभारत। दोनों में एक एक विश्व युद्ध का वर्णन है या नहीं? इसके लिए है जी अयोनिजा, माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं थी। कौन? सीता जी और द्रौपदी, दोनों अयोनिजा। वैकुंठ की लक्ष्मी के अवतार थी भगवती सीता। इंद्राणी स्वर्ग की लक्ष्मी के अवतार थी द्रौपदी। भूमिजा कहते हैं भगवती सीता को, भूमि से प्रकट हुई थी। और पांचाली द्रौपदी जो यज्ञ वेदी से प्रकट हुई थी, वो भी भूमि यज्ञ वेदी से, दोनों अयोनिजा। रावण ने भगवती सीता के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया, कुल कुटुंब से एक गाजर मूली की तरह भगवान राम ने मार दिया। ऋषियों ने कहा मारो, तो भगवान राम ने तो उद्धार ही किया ना, क्योंकि शापित शरीर का नाश होना, उसके उद्धार का वानक बनना अंतरंग लीला ये है। बहिरंग उसको शाप से मुक्त करना हुआ या नहीं? और बहिरंग लीला ये है कि एक देवी के शील पर कटाक्ष करने वाले को इतना दंड दिया कि कुल कबीर कुटुंब से गाजर मूली की तरह काट दिया। विभीषण शरणागत हो गया, उसका तो सीता जी का फरण में कोई हाथ नहीं था गुप्त प्रकट। द्रौपदी के शील पर घर के देवरों ने प्रहार किया। ऋषियों ने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन को मार डाल, गाजर मूली की तरह काट दे। दुर्योधन, उसके बेटे पोते साहब 100 के 100 भाई काट दिए गए। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के प्रति या पांडवों ने दुर्योधन के प्रति अन्याय नहीं किया, राम जी ने रावण के प्रति अन्याय नहीं किया। तो राम जी ने यह दंड दिया है, तो आपको मालूम है ना, उद्धार का वानक अंतरंग लीला है। बाहर से दंड दिया, तो राम जी ने दंड दिया तो रावण तो जल गया, जब जला तब चला। उसके पुतले को जलाते हैं कि हमारी ये संस्कृति कहती है, जो हमारी देवी मातृशक्ति के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास करता है उसको ये दंड मिलता है। समझ गए? तो रावण का भक्त होना ठीक नहीं, रावणादि के समान नहीं व्यवहार करना चाहिए, रामादि के समान व्यवहार करना। दूसरी बात है, उसी का कल्याण होता है जो विधि और निषेध मुख से शिक्षा लेने में निपुण होता है। समझ गए? पतंगे क्यों जलते हैं? अपने पूर्वज अपने साथियों से निषेध मुझ से शिक्षा लेनी चाहिए। दीप शिखा पर लट्टू हो गए तो जलना पड़ेगा, विधि मुख से शिक्षा ले लेते हैं। क्या रावण सन विधि मुख से शिक्षा लेंगे तो रावण बन जाएंगे या नहीं? अत्याचारी बन जाएंगे या नहीं? विश्व में जो भी सुंदरी स्त्री थी उस पर लट्टू हो जाता था, उसके शील के लिए अपहरण के लिए वो तैयार हो जाता था। अंत में ऋषि ने श्राप दिया, बिना इच्छा के किसी कोई स्त्री तुम्हें नहीं चाहती है, फिर अगर तुम चाहोगे कटाक्ष करोगे तो मार दिए जाओगे। इसलिए कामी 1 नंबर का था, क्रोधी 1 नंबर का था। सोने की लंका, अपने बड़े भाई की लंका पर कब्जा कर लिया था, कुबेर की लंका पर। काम की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, लोभ की पराकाष्ठा। समझ गए? लेकिन रूप का रसिक था, इससे भी बढ़िया रूप कोई, इससे भी बढ़िया सुंदरी स्त्री कोई। हाँ, देख लिया नाग कन्या है, इससे बढ़िया सुंदरी, इससे भी बढ़िया सुंदरी, इससे भी बढ़िया सुंदरी। सौंदर्य के अनुसंधान ने परम सुंदरी सीता जी तक पहुंचा के उसके शापित शरीर को नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी बात, आपको मालूम है या नहीं, सीता जी के पूर्व जन्म का नाम क्या था? वाल्मीकि रामायण वेदवती। सीता जी के पूर्व जन्म का नाम था वेदवती। बृहस्पति जी के पौत्री वेदवती अपने पितामह से तब अनुमति ली, लक्ष्मी का अवतार थी। मेरे पति नारायण ही हो सकते और कोई नहीं, क्योंकि मैं लक्ष्मी का अवतार हूँ। आप आज्ञा दीजिए मैं तप करूँ वन में जाकर। बिना तप के तो श्रीमन नारायण पति नहीं हो सकते।
युवावस्था में तब प्रारंभ किया, ब्राह्मण रूप का रसिकता पहुंच गया। अतिथि धर्म, आतिथ्य की दृष्टि से उस वेदवती ने उचित सत्कार सम्मान किया। उसने कहा तुम मेरा वरण कर ले। उन्होंने कहा नारायण के अतिरिक्त मैं किसी को पति नहीं बना सकती हूँ, सावधान। मैंने अतिथि धर्म का निर्वाह किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे शील पर कटाक्ष करो। वेदवती के बाल को पकड़ लिया, किसने? रावण ने। तपस्या के प्रभाव से यहाँ तक बाल पकड़ा था, तपस्या के प्रभाव से वेदवती के हाथ तलवार बन गए। अब उसने उतना अंश किसका? अपने बाल का कटवा दिया, काट दिया, और कहा तूने मेरे कच्छ का बाल का अपहरण किया, पकड़ा है। अब मेरा यह शरीर भगवान श्रीमन नारायण के प्रति निवेदित होने योग्य नहीं रह गया। समझ गए? वेदवती का यह चरित्र वाल्मीकि रामायण में, लगभग 50 साल पहले मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा, वेदवती का यह चरित्र। फिर उसने क्या किया? सुन रावण, मैं चिता बना करके यह शरीर होम दूंगी। अब मेरा यह शरीर श्रीमन नारायण की पत्नी बनने योग्य नहीं रह गया। तूने मेरे बाल को पकड़ लिया तो अब न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। वेदवती ने प्रतिज्ञा की। गीता का श्लोक देखिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देह त्याग के पूर्व क्षण में जो संकल्प लेकर व्यक्ति मरता है, उस संकल्प की पूर्ति हुए बिना नहीं रहती। वेदवती ने क्या सोचा? ध्यान देकर सुनिए। माता पिता के शरीर में सप्त धातुएं होती है ना, 6 धातुएं माता के शरीर में, 7 धातुएं पिता के शरीर में। धातुगत, माता पिता की धातुगत जो दोष वो संतान में आ जाते। कौलिक रोग कहते हैं ना, वायु रोग क्या है? मैं तो कौलिक रोग, दम्मा के रोग कौलिक रोग है। ऐसे माता पिता के रजवीर्यगत जो दोष है वो संतान में आकर के बैठ जाते, क्योंकि हमारे शरीर में 6 धातुएं स्त्री पुरुष में समान रूप से हैं। आरंभ की जो ये 3 चीज़ें हैं सप्त धातुओं में, ये माता की ओर से प्राप्त हैं। कहाँ से बोल रहा हूँ? शांति पर महाभारत, मुद्गलोपनिषद। अंतिम जो 3 धातुएं हैं वो पिता की प्रधानता से हमको प्राप्त हैं। तो माता पिता के द्वारा जन्म लेने के कारण मेरा शरीर इस योग्य नहीं रह गया, इसी शरीर से मैं नारायण को प्राप्त कर सकती। इसलिए वेदवती ने प्रतिज्ञा की, भावना की, अयोनिजा होकर जन्म लूँगी। अयोनिजा, किसी माता पिता के गर्भ से जन्म लूँगी ही नहीं। जीव पहले पिता के गर्भ में आता है, फिर माता के गर्भ में। जीव माने मनुष्य इत्यादि जंगम प्राणी। तो फिर क्या हुआ? ये पहली प्रतिज्ञा थी। दूसरी प्रतिज्ञा क्या थी? जीवन मुक्त धर्म के पिता, धर्म की माता के द्वारा मेरा लालन पालन हो। प्राकृत आहार मांस में आत्मबुद्धि वाले मेरा लालन पोषण न करे, जीवन मुक्त के द्वारा ही लालित पालित हो। तीसरा क्या संकल्प किया? अरे वो दुष्ट रावण, सुन ले, तुझे मरवाने के लिए मेरा जन्म। वेदवती ने कहा मेरे कारण ही तेरी मौत हो, तुझे मरवाने के लिए मेरा जन्म हो। इस शरीर में तो नहीं, आगे शरीर में तुम्हें दंड दिलवाऊंगी, तू मारा जाएगा मेरे कारण। तीनों संकल्प करके वेदवती ने क्या किया? अपने हाथों से जो ईंधन इकट्ठा किया था, चिता प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करके अपने शरीर का उसने त्याग कर दिया। इसीलिए सीतामढ़ी बिहार में एक क्षेत्र है, वहाँ एक दिव्य सरोवर, लक्ष्मी जी का अवतार थी ना वेदवती, उसमें एक दिव्य कमल विकसित हुआ। उस कमल के मध्य से अयोनिजा सीता जी का प्राकट्य हुआ। पहला संकल्प पूरा हो गया।
फिर दूसरा संकल्प था जीवन मुक्त पिता के घर में लालन पालन हो। संकल्प पूर्वक वो समा गई पृथ्वी में। किसी यज्ञ विशेष में राजा को हल चलाना होता है। सीता हल के नोक से हल के नोक लगने से पृथ्वी छिदी, उसी से प्रकट हो गई। और जनक जी विदेह, उनकी पत्नी के द्वारा लालन पालन हुआ। तीसरा संकल्प था कि रावण दुष्ट, मेरे कारण ही तेरी मौत हो। सीता जी का अपहरण किया उसने, इसलिए मारा गया वो। तो रावण में जो गुण था उसको भी हम लोग जो कहते हो मानते हैं, कर्मकांडी था, सब कुछ था। लेकिन असुर के लक्षण क्या होते मालूम है? खूब घटा टोप तिलक किए हो, सब कुछ बढ़िया, हाँ। लेकिन असुरों के जीवन, दूसरों को मत कहिएगा असुर, लेकिन ये आसुरी व्यक्ति है या नहीं, मैं असुर हूँ या नहीं, इसके लिए एक मापदंड रखिए। मेरे जीवन में भी आसुरी भाव कितना है, सामने वाला हमको ठग सकता है, असुर है या नहीं। दया, सत्य और शौचाचार जिसके जीवन में ना हो वो असुर है। समझ गए? गीता का 16वां अध्याय। अग्निहोत्री थे ये सब, रावण आदि ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे। तीन चीजें नहीं थी असुरों में, तीन चीज नहीं होती। दया नहीं होती है, सत्य नहीं होता है, शौचाचार नहीं होता। अब बुरा न मानो, होली है, प्रायः 99% शौचालय स्नान घर को देख लीजिए घरों में। पहले मल त्याग करने की जगह फिर वो जिस ढंग से बना है उसमें जितने बार जाओ उतनी बार भूत प्रेत तो भली लग जाए, भगवान के दर्शन की क्षमता ही नहीं होगी। दो पर जीवन निर्भर करता है जी, रसोई पर शुद्धि का स्थान, भोजन ठीक से बने, चौका की दशा देख लीजिए, बफर सिस्टम क्या क्या, स्नान घर की दुर्दशा देख लिए। हिंदुओं का कल्याण कौन करेगा? माने जानबूझ के असुर बन रहे हैं ना। तो दया, सत्य और शौचाचार, सत्य तो उठ गया है, 99% झूठ लोग बोलने लग गए। शौचाचार नामक कोई चीज़ है ही नहीं। 3 में 2, दया भी, अगर दया होती तो एक एक राजनेता 18 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करके रखते, किसी को गरीब नहीं रहने देते, 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करते, 10 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाते। समझ गए या नहीं? तो दया भी जा रही है या नहीं धीरे धीरे? यहाँ हलवा पूरी खा रहे, सामने का व्यक्ति एक दाना भी नहीं। यही भारतवर्ष है जी। मैंने उन क्षेत्रों में जाके देखा है शंकराचार्य होने के बाद, बिजली या पतंगे, ये चिराग के पास पतंगे आ जाए, हाथ में पकड़ के मुंह में डाल करके पेट भरने के लिए। वृक्ष के छाल खा करके हजारों व्यक्ति आज जीवित रह रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री लोग भी हैं। गरीब गरीब ही बनता जा रहा है, धनी धनी ही बनता जा रहा है। हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। कोई शासन तंत्र है? गायें गाजर मूली की तरह काटी जा रही हैं। तो हमने क्या कहा, संकेत किया, दया भी उठ रही है। किसी अंश में दया, कुछ अंश में 10% रह गई है। सत्य तो उठ ही गया, शौचाचार उठ गया। तो दया, सत्य और शौचाचार विहीन तो रावण था ही। इसलिए उसको जो दंड मिलना चाहिए था, दंड सीता जी ने प्रतिज्ञा की थी। राम जी ने तो उसके प्रति अन्याय नहीं किया, अवसर दिया। अवसर दिया या नहीं? अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, अवसर दिया उसको संभालने का। इससे ज़्यादा क्या हो सकता था? इसलिए जो दंड उसे मिलना चाहिए था मिला। अब ये बात है कि 1 अरब रुपये लगभग दिल्ली में रामलीला के नाम पर, रावण बनाने, कुंभकर्ण बनाने, मेघनाथ बनाने के नाम पर फूक दिए जाते हर साल दशहरा के अवसर। समझ गए? कम से कम लगभग पूरे भारत में तो 1 अरब 2 अरब फूक दिए जाते। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किसी की जीविका का मैं अपहरण नहीं करता। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ बनाने वाले सब मुसलमान सज्जन होते, सज्जन में कह रहा हूँ। और आतिशबाजी की उसके अंदर जो सामग्री डाली जाती है ना, सब डालने वाले मुसलमान सज्जन होते। हिंदुओं का पैसा होता है और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के नाम पर आधे से ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास चला जाता। तो इधर ध्यान गया या नहीं? तो नकल जो है ना, केवल ये प्रतीक था
कि रावण जैसा दुष्कर्म करोगे तो यह भी दंड मिल सकता है। रावण जैसा दुष्कर्म न करें इसके लिए एक स्मरण दिलाने के लिए था। अब उसको एक भयंकर रूप दे करके करोड़ों रुपए रावण के पुतले बनाकर फूकने, इसमें दिशाहीनता तो आई है और पर्यावरण की दृष्टि से भी घातक है। बहुत समय हो गया।